होते हैं, हॉकी के बारे में सब कुछ तो सबने किया है। शाबाश। मोहम्मद बिन नसीम, आप बताएंगे कि हॉकी कैसे खेलते हैं? तो आप सबके लिए एक वीडियो भी है, हॉकी कैसे खेलते हैं, आप सबने वो वीडियो देखनी है। तो और क्या क्या इस सबक में था, मैंने भी आप लोगों के लिए एक वीडियो ढूंढ के रखी हुई है कि हॉकी कैसे खेलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 लड़के कौन कौन से थे हमारे सबक में? वाजिब, आप बताएंगे? हाँ, 2 लड़के थे, एक का नाम रॉबिट था, एक का नाम अली था। रॉबिट कैसा लड़का था? रॉबिट एक शर्मीला, चुप चुप रहने वाला, खामोश खामोश रहने वाला लड़का था। वो क्यों चुप चुप और खामोश रहता था? क्योंकि वो मोहल्ले में नया आया था। किसके मोहल्ले में नया आया था? अली के मोहल्ले में नया आया था, और उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं थी, जिसकी वजह से वो क्या रहता था? चुप रहता था, खामोश रहता था। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब किसी अजनबी के पास जाते हैं, जब किसी के साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं होती है तो आप उसको ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो रॉबिट भी एक ऐसा ही बच्चा था। जब शाम के वक्त सारे लड़के मोहल्ले के करीब जो मैदान था वहाँ पर हॉकी खेलने के लिए जाते थे, तो रॉबिट क्या करता था? उनको खामोशी के साथ देखता रहता था, वो किसी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं लेता था। ये सब कुछ देखते हुए रॉबिट की अम्मी बड़ी परेशान होती थी। तो वो उसने क्या किया कि एक दिन जो मोहल्ले में दूसरा घर था, अली का जो घर था, उसकी अम्मी के पास आई और आकर अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरा बेटा ऐसे चुप चुप रहता है, किसी के साथ दोस्ती नहीं करता, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। तो उसकी अली की अम्मी ने रॉबिट की अम्मी को क्या मशवरा दिया? सुभान इरफान, आप बताएंगे? उसने मशवरा दिया कि आप अपने बेटे को मेरे स्कूल में दाखिला करवा दें। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब अली और रॉबिट एक ही जगह से, एक ही मोहल्ले से रोज़ स्कूल में जाएंगे, एक ही रास्ते से, तो आपस में बातचीत करेंगे, और आपस में जब बातचीत शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात उनमें दोस्ती हो जाएगी, और ऐसे रॉबिट की अम्मी की परेशानी भी कम हो जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद रॉबिट वाकई एक दिन अली के घर में आया। सुबह सुबह, जैसे आप लोग सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल आते हैं ना, वैसे अली भी तैयार हो रहा था। तो रॉबिट तैयार होकर अली के घर में आया। जब अली स्कूल के लिए रवाना होने वाला था, उसके घर के दरवाजे पर आया, तो फिर दोनों साथ स्कूल जाने लगे। तो जो रॉबिट था वो फिर भी खामोश रहता था, कि अली के साथ कोई बात नहीं करता था। अली ने इस बात का क्या हल निकाला कि अली ने रोज़ उसके साथ थोड़ी थोड़ी बात शुरू कर दी, लेकिन रॉबिट अली की बातों के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ का जवाब देता, कोई बात का पूरा जवाब ना देता। लेकिन अली की रोज़ रोज़ कोशिश करने की वजह से रॉबिट ने आखिरकार उससे थोड़ी थोड़ी सी बातें करना शुरू कर दी, थोड़ी थोड़ी सी बातों के जवाब देने शुरू कर दिए। फिर एक शाम के वाक़े का जिक्र किया गया सबक में। तो वो क्या था कि उसमें रॉबिट एक मैदान के कोने पर खड़ा है, कौन से मैदान के? जो हॉकी का मैदान था उसमें ये कोने पर खड़ा है, और अली जो कोच सारे खेलने लगे थे हॉकी, जब कोच ने सीटी बजाई तो अली ने देखा कि रॉबिट तो वो दूर किनारे पर खड़ा है मैदान के, और सारे दूसरे मोहल्ले के लड़के खेल रहे हैं। तो ये देखकर अली भागा भागा रॉबिट के पास गया, उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़कर रॉबिट के पास लेकर कोच के पास लेकर आया रॉबिट को। तो आकर उसने क्या किया? कोच के साथ रॉबिट का तारुफ करवाया। तारुफ करवाने के बाद उसने उसको तारुफ में क्या क्या बताया? उसने बताया कि ये नया लड़का है, इसका नाम रॉबिट है, ये हमारे मोहल्ले में नया नया आया है, तो क्या ये भी हमारे साथ खेल सकता है? कोच ने कहा हाँ, क्यों नहीं, खेल सकता है। फिर कोच ने क्या किया? कोच ने रॉबिट को हॉकी खेलना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन वही मसला कि जैसे रॉबिट अली के साथ शुरू में इतना फ्री नहीं होता था, इतना मिलनसार रवैया नहीं रखता था, तो रॉबिट ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता पहले कोच के साथ भी वैसा ही रवैया रखा, लेकिन कुछ देर के बाद रॉबिट ने हॉकी खेलना शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा बेहतर हो गया इस खेल के अंदर। फिर एक दिन क्या हुआ, जब सारे बच्चों ने हॉकी खेलना सीख ली तो कोच ने दोनों टीमों के दरमियान में मैच रखा। आपने देखा ना कि
कैसे दो टीमें होती हैं हॉकी के अंदर, तो दो टीमों के दरमियान में मुकाबला होता है। क्रिकेट मैच भी ऐसे ही होता है ना, दो टीमों के दरमियान में होता है। वो तो वैसे बहुत सारे मुल्कों के दरमियान भी होता है, लेकिन जीतती एक ही टीम है। लेकिन हॉकी के अंदर दो टीमें होती, एक वक्त में दो टीमें खेलती हैं। तो कोच ने सारे बच्चों को मिलाकर दो टीमें बना दी, और जब खिलाड़ियों के नाम पुकारे गए कि ये वाले खिलाड़ी आकर खेलेंगे, तो उसमें रॉबिट का नाम भी था। जब अली ने रॉबिट का नाम सुना तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे आ गया, इसको तो खेलना भी नहीं आता था और ये टीम में भी शामिल हो गया। ना सिर्फ टीम में शामिल हो गया बल्कि आज हमारे साथ खेलेगा भी, क्योंकि टीम में के खिलाड़ी वही खेलते ना जिसको खेल बहुत अच्छी तरह से खेलना आता हो। ये तो कोई ना जिसको नहीं आता वो भी जाके खेलना शुरू कर दे, ऐसे तो टीम हार जाएगी ना। तो क्या होता है, जिस खिलाड़ी को बहुत अच्छी तरह से खेल खेलना आता होता है वही खिलाड़ी जाकर टीम में खेलता है। तो ये बात जब रॉबिट का नाम सुना अली ने, तो वो भागता हुआ कोच के पास गया और उसे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप उसको भी खिला रहे हैं, उसको तो खेलना नहीं आता था। तो ये बात सुनकर कोच क्या कहता है कि रॉबिट को मुझसे मिलवाया किसने था? अली कहता मैंने मिलवाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ था। तो कोच ने क्या जवाब दिया कि रॉबिट को मुझसे किसने मिलवाया था? मैंने सर झुकाकर कहा मैंने। किसने कहा था? अली ने। हॉकी सिखाने के लिए किसने कहा था? मैंने फिर से हामी भर ली। कोच ने उसे दो सवाल किए, कौन कौन से, कि रॉबिट को मुझसे किसने मिलवाया था? अली कहता मैंने। फिर दूसरा सवाल उसे करता है कि मुझे किसने कहा था कि आप इसको हॉकी सिखाएं? तो अली कहता है मैंने। तो फिर कोच फिर बोले आखिर में तुमने ही क्यों मुझसे ये दोनों बातें कहीं? यकीनन रॉबिट तुम्हारा दोस्त है और तुम इसकी बेहतरी चाहते हो। तो अली की दोनों बातों, कोच की अली ने दोनों बातों का हाँ में जवाब दिया। तो ये दोनों बातें सुनकर, हाँ जवाब सुनकर कोच ने क्या कहा कि हाँ वाकई तुमने मुझसे इस वजह से कहा कि इसको टीम में शामिल करें, इसको हॉकी खेलना सिखाएं, क्योंकि तुम इसके बेहतरीन दोस्त हो और तुम इसकी बेहतरी चाहते हो। मैंने फिर गर्दन हिला दी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो सुनो किसको कहा जा रहा है? अली को। कौन कह रहा है? कोच कह रहा है। और किसके बारे में बात करेंगे? रॉबिट के बारे में। वो बोले तुम्हारी टीम बहुत मजबूत है। रॉबिट जब इस टीम में शामिल होगा तो वो और अच्छा खेलेगा, और अगर तुम हार भी गए तो कौन सा ऐसा भारी नुकसान हो जाएगा? अपने दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या कह रहा है कोच उसको कि रॉबिट एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका हुआ है, वो जब तुम्हारी टीम में शामिल हो गया है तो उसके शामिल होने की वजह से तुम्हारी टीम बहुत मजबूत हो गई है। और अगर फ़र्ज़ करो वो अच्छा नहीं भी खेलता, वो हार भी जाता है, यही होता है ना खेल के अंदर, कोई हार जाती है, कोई टीम कोई जीत जाती है। तो अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम्हारा कौन सा ऐसा नुकसान हो जाएगा? क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? मैं खामोश हो गया। इतनी अच्छी नसीहत तो सिर्फ अपने चाहने वाले ही कर सकते हैं। कितनी अच्छी नसीहत की है कोच ने दोस्त के बारे में कि क्या अपने दोस्त को खुश करने के लिए इतना सा नुकसान भी नहीं उठा सकते? क्या आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए ऐसा? मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि हॉकी के ये कोच मेरे अब्बू ही हैं। क्या कह रहा है कि वो ये बात बताना भूल गया कि जो हॉकी खेलना सिखा रहे हैं मोहल्ले के मैदान में वो कौन है? अली के अब्बू। कौन है? अली के अब्बू। और वो सबक के आखिर में ये बात हमें बता रहा है, बिल्कुल आखिरी लाइन में, कि वो क्या कह रहा है, मुझे तो ये बताना भूल ही गया कि हॉकी के कोच कौन थे जो अपने ज़माने में शहर के बेहतरीन खिलाड़ी समझे जाते थे और अब मुझे अपनी जगह देखना चाहते हैं। अपनी जगह देखना चाहते से क्या मुराद है? क्योंकि अपने ज़माने में जब वो जवान होते थे तो वो अपने एक बेहतरीन शहर के खिलाड़ी थे, और अब वो क्या चाहते थे, जैसे वो एक अच्छे सेहतमंद और मजबूत खिलाड़ी थे वैसे ही उनका बेटा भी एक अच्छा मजबूत और सेहतमंद खिलाड़ी बने। अब हम लोग इसके मुश्किल अल्फाज एक दफ़ा देख लेते हैं। एक दफ़ा आप लोग इनको मेरे साथ पढ़ें। मिलनसार क्या लफ्ज़ है? मिलनसार। दूसरा क्या लफ्ज़ है? कोच। क्या इसको पढ़ना है? इसको कोच या कोच नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोच।
काफा को चे कोच। इसके बाद अगला लफ्ज़ है कमज़ोर। क्या लफ्ज़ है? कमज़ोर। इसको पढ़े मेरे साथ, कमज़ोर। अगला लफ्ज़ है हामी भरना। क्या लफ्ज़ है? हामी भरना, भरना। बे है तो थोड़ी सी भारी आवाज़ निकालनी है, भरना। अगला लफ्ज़ है यकीनन। क्या लफ्ज़ है? मेरे साथ पढ़ें इसको, यकीनन। क्या लफ्ज़ है? यकीनन। अगला लफ्ज़ है नसीहत। क्या इसको पढ़ेंगे? नसीहत। नून स्वाद ये हे ते, नसीहत। इसके बाद अगला लफ्ज़ है घिला। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। क्या लफ्ज़ है ये घिला? इसका मायने क्या तलाश किया था हमने लुगत के अंदर से? अनमदा ने तलाश किया था। क्या किया था तलाश? शाबाश। क्या मायने इसका होगा? शिकवा करना। अब हम सबक के सफ़ा नंबर 103 पर मौजूद ये मश्की सवालात हल कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है? सबक के मुताबिक सही या गलत का निशान लगाएं। तो हमारा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं ये सही जुमले हैं या गलत जुमले कहे गए हैं। तो सबसे पहला जुमला क्या है हमारा? रॉबिट खामोश खामोश, शर्माया शर्माया, सहमा सहमा सा रहता था। तो ये दुरुस्त जुमला है कि ठीक जुमला है? सुभान इरफान आप बताएंगे क्या बेटा? तो ये देखेंगे, हमने पढ़ा था कि वो खामोश खामोश, शर्माया शर्माया और सहमा सहमा सा रहता था। तो क्या हुआ? ये हमारा जुमला ठीक हुआ। इसके बाद अगला है अली किसी से मिलना पसंद नहीं करता था। अली के बारे में ये जुमला ठीक है या गलत है? कौन बताएगा? हनीन आप बताएंगी। ये गलत जुमला है बेटा कि अली तो सबके साथ मिलता था। कौन नहीं मिलता था? क्या दुरुस्त जवाब क्या होगा? रॉबिट। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस आएगा। इसके बाद है अगला जुमला, कोच रॉबिट को क्रिकेट खेलना सिखाने लगे। अब ये दुरुस्त जुमला है कि गलत जुमला है? कोच सिखाने लगे थे कि नहीं सिखाने लगे थे? कोच रॉबिट को क्रिकेट खेलना सिखाने लगे थे। तो ये क्या होगा? दुरुस्त जुमला होगा। इसके बाद है दाल रॉबिट को अली की टीम में शामिल किया गया था। अब ये दुरुस्त जुमला है कि गलत जुमला है? कौन बताएगा? इकरा शाह बताएंगे कि ये दुरुस्त है कि गलत है? ये दुरुस्त जुमला है। रॉबिट को अली की टीम में शामिल किया गया था। जब उसने कोच से कहा था कि आप इसको कैसे मेरी टीम में शामिल कर सकते हैं, वो परेशान हो गया। फिर कोच ने उससे क्या कहा था कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी, अच्छा खेलेगा और अगर नहीं भी खेलता तो तुम्हारा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद है हे रॉबिट के वालिद शहर के क्या थे? बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो रॉबिट के वालिद शहर के बेहतरीन खिलाड़ी थे क्या? नहीं। शाबाश। कौन थे? अली के वालिद शहर के बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो ये क्या होगा? गलत जुमला होगा। क्या होगा? गलत होगा। इसके आगे आप लोग ये गलत का निशान लगाएंगे। अब दोबारा से एक दफ़ा देख लें। रॉबिट खामोश खामोश, शर्माया शर्माया, सहमा सहमा रहता था। ये क्या है? दुरुस्त जुमला। दूसरा है बे, अली किसी से मिलना पसंद नहीं करता था। अली नहीं करता, अली तो करता था। कौन नहीं करता था? रॉबिट नहीं करता था। तो ये क्या होगा? गलत जुमला होगा। कोच रॉबिट को क्रिकेट खेलना सिखाने लगा। हाँ बिल्कुल सिखाने लगे। तो ये क्या होगा? दुरुस्त। इसके आगे दुरुस्त का निशान लगाएंगे। रॉबिट को अली की टीम में शामिल किया गया था। किसकी टीम में? अली की टीम में शामिल किया गया था ना। तो ये क्या होगा? दुरुस्त जुमला होगा। इसके बाद हमारा अगला है रॉबिट के वालिद शहर के बेहतरीन खिलाड़ी थे। अब ये दुरुस्त है या गलत है? गलत है। शाबाश। इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ जो आप लोगों ने घर का काम दे रही हूँ जो आप लोगों ने करना है। ये सवाल नंबर 5 नज़र आ रहा है आप लोगों को। सफ़ा नंबर 104 पर मौजूद सबक से पढ़कर ऐसे लफ्ज़ लिखिए जिन पर नुक्ता ना हो, जैसे हॉकी। तो आपने अब सारा अपना सबक पढ़ना है। इसके अंदर से ऐसे सारे अल्फाज ढूंढने हैं जिनके अंदर नुक्ता ना हो। मैं कुछ मिसालें आपको बताती हूँ। जैसे हमारे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है ना, तो ये वहाँ पर लिखा जा सकता है। अगला क्या लफ्ज़ है? मोहल्ले। इसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है, इसको भी लिखा जा सकता है। तो आपने ऐसे सारे अल्फाज ढूंढ कर यहाँ पर लिखनी है जिनके ऊपर कोई नुक्ता ना हो। ठीक है जमात सोई, समझ आ गया आप लोगों को? अपनी उर्दू की डायरी लिख लें कि
आप लोगों ने सबक की पढ़ाई करनी है। मेरा नया हमसाया और उसके अंदर मौजूद नुक्ते के बगैर अल्फाज अपनी किताब के ऊपर लिखनी है। सवाल नंबर 5 हल करना है अपना। समझ आ गई आपको? मैं एक दफ़ा आपको डायरी दिखा देती हूँ, अपनी अपनी डायरी लिख लें। या आप लोग अपनी उर्दू की डायरी लिख लें। आज का दिन और आज की तारीख डालकर ये उर्दू की डायरी लिखनी है। ये सवाल आप लोगों ने अपनी किताब के ऊपर हल करने हैं। और आपके लिए एक वीडियो भी है कि हॉकी का खेल कैसे खेलते हैं, आप सबने वो भी देखनी है। अब कल एक नया सबक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जया और आज हम सब हॉकी के बारे में जानेंगे। हॉकी एक आउटडोर में खेलने वाला टीम स्पोर्ट है जिसकी एक टीम से 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसका लक्ष्य बॉल को हॉकी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए गोल करना होता है। जितनी बार अटैकिंग टीम बॉल को विरोधी शूटिंग सर्कल से गोल के अंदर पहुंचाती है, उतनी बार वो गोल स्कोर में ऐड होता है। हॉकी फील्ड का साइज 91.4 मीटर्स बाय 55 मीटर्स होता है। एक टीम में सभी खिलाड़ी एक तरह के कपड़े पहनते हैं सिवाय गोलकीपर के। गोलकीपर के लिए जरूरी है कि वो हैंड प्रोटेक्टर, लेग गार्ड, किकर, एब्डोमेन गार्ड और हेड गियर का इस्तेमाल करे। प्लेयर्स की फील्ड पोजीशंस के हिसाब से उनको ये नाम दिए जाते हैं: गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर, अटैकर। हॉकी के कुछ बुनियादी नियम हैं। हर टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं, 11 मेन खिलाड़ी और 7 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। हर खिलाड़ी के हाथ में एक हॉकी स्टिक होती है जिसकी सिर्फ एक साइड से ही बॉल को खेला जा सकता है। अगर बॉल को विरोधी टीम के शूटिंग सर्कल के अंदर से अटैकर द्वारा विरोधी गोल के अंदर खेला जाता है तो उसे गोल माना जाता है। नियमों के मुताबिक 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। इसमें क्वार्टर ब्रेक 2 मिनट का और मध्यांतर 5 मिनट का होता है। लीग मैचेस में ड्रॉ के केस में इक्वल पॉइंट बढ़ जाते हैं, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट्स में ड्रॉ के केस में पेनल्टी शूट आउट होता है जो अधिकतम 5 पॉइंट्स का होता है। और अगर पेनल्टी शूट आउट भी ड्रॉ हो जाए, जैसे 5-5, तब सडन डेथ रूल लागू होता है, जिसमें जो टीम स्कोर करके बढ़त हासिल करती है वो जीत जाती है। टाइम खत्म होने पर जिस टीम ने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं वो जीत जाती है। अगर कोई गोल स्कोर नहीं हुआ हो या फिर दोनों टीम्स के इक्वल स्कोर्स हो तो मैच ड्रॉ हो जाता है, जिसका फैसला शूट आउट कॉम्पिटिशन से किया जाता है। पेनल्टीज इस प्रकार हैं: जानबूझकर अपने विरोधी के पास से बॉल को ऐसे हिट करना जिससे वो घायल हो जाए, बॉल को हॉकी स्टिक के राउंड साइड से हिट किया जाए, शूटिंग सर्कल के अंदर ऑफेंस करने पर पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक भी मिल सकते हैं। क्यों? हॉकी सीखना है ना आसान? तो क्या आप हॉकी खेलने के लिए तैयार हैं?